तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। और उसके पहले मैं आप सबको वेलकम करता हूं इस सेशन में। ये सेशन हम हर संडे करते हैं। आपको इस सेशन में एक ही बार रजिस्टर करना है और उसके बाद में जो आपको मीटिंग आईडी और पासवर्ड आता है, पासकोड आता है, उसको आप हर मीटिंग में यूज कर सकते हैं। तो आज का जो ये टॉपिक है, ये हमारे एक संडे पतंजलि योगा ग्रुप में किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि जो एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स हैं उनके बारे में बताइए। तो हम लोग आज 5 जो एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स हैं योग के, उसको कवर करेंगे इन डिटेल। और आपके जो भी प्रश्न हो आप बाद में करिएगा जब मैं आपको बोलूंगा। ओके, पहले मैं ये पेपर पढ़ लेता हूं, उसके बाद में हम लोग एक शॉर्ट मेडिटेशन का सेशन करेंगे जो एक्चुअली एक कंसंट्रेशन का सेशन होगा। मैं आपको बोलूंगा कि इस प्रकार से इस चीज के ऊपर आप सोचिए और आप उसी पे विचार करिए। और उसके बाद हम लोग ओपन करेंगे क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे योग के ऊपर आप पूछिएगा, मैं अपनी तरफ से कोशिश करके आपको उत्तर दूंगा, आपको गाइड करूंगा ताकि आपके जीवन में खुशहाली आए। योग का जो पर्पस है वो जीवन में खुशहाली लाना है, जीवन से सौरव को हटाना है। योग जिसके ऊपर आधारित है, सांख्य के ऊपर, सांख्य का जो शास्त्र लिखा गया है उसका पहला लाइन जो है वो यही बोलती है कि दुख के 3 कारण हैं और उसको हटाने का तरीके पे हम लोग अभी इंक्वायरी कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। और सेकंड लाइन में वो बताते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन है ये मान लेना कि हम आत्मा है और बाकी सब प्रकृति है। ये सॉल्यूशन है। तो इसी सॉल्यूशन पे योग भी चलता है, इसी सॉल्यूशन पे सांख्य भी चलता है, इसी सॉल्यूशन पे कुछ हद तक वेदांत भी चलता है, इसी सॉल्यूशन पे कुछ हद तक जैन धर्म भी चलता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस पेपर को देखते हैं तो एक झलक आपको मिलेगी कि योग के पावर्स क्या है और ये साइंस किस लेवल तक डेवलप थी इस देश में, कैसे हमने इसको खो दिया है और कैसे इसको वापस हम पा सकते हैं। ओके, so dear friends, namaskar. Introduction. What are extrasensory powers? Extrasensory power क्या होते हैं पहले हम वो देखते हैं। We have extrasensory powers when we are able to receive information about objects, not from the sense organs, but from our चिता। जब हमको किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे इंद्रियों से नहीं मिलता है लेकिन हमारे चित्त से मिलने लगता है तो वो एक्स्ट्रा है, वो सेंस ऑर्गन्स के परे है। एक्स्ट्रा सेंस ऑर्गन का वो पावर है। हमारी चित्त जो है इस कंडीशन में एक्सपैंड हो जाती है और जो बॉडी की लिमिटेशंस हैं उसको पार कर जाती है। हमारी इंद्रियां नॉर्मली अपने इर्द गिर्द जो फिजिकल लिमिट में रहता है उसी को सेंस कर पाती हैं। हम वही सुन पाते हैं जो हमारे एक डिस्टेंस के अंदर हो, वही देख पाते हैं जो कि एक डिस्टेंस के अंदर हो, वही सूंघ पाते हैं जो हमारे नाक के करीब हो, वही चख पाते हैं जो हमारे जीभ के अंदर जाके छुए, और वही एहसास कर पाते हैं अपने स्किन पे जो हमारे स्किन को टच करता। लेकिन एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स मतलब ये फिजिकल बैरियर्स टूट जाते और हमारा चित्त जो है, जो शरीर में सीमित रहता है, वो शरीर के बाहर निकल के आता है और ब्रह्मांड में चला जाता है। तो इसको देखते हैं। ओके, many people have these powers in varying degrees. We will look at the following 5 extrasensory powers and how they manifest in a yogi. ये पावर्स क्या है? ये 5 पावर्स जो कि देखते हैं, 5 इंद्रियां हैं तो ये 5 पावर हैं। पहला है डिवाइन हियरिंग, डिवाइन टच, डिवाइन साइट, डिवाइन टेस्ट, डिवाइन स्मेल। अब ये डिवाइन हियरिंग क्या है? पतंजलि अपने सूत्र नंबर 42 विभूति चैप्टर में, जो सिद्धियों का चैप्टर है, 3rd चैप्टर है, उसमें कहते हैं कि when we do intense concentration on the relationship between our organ of hearing and akasha,
we develop the ability to listen to divine sounds. अभी क्या है कि ये जो आकाश है ये हमारे करीब है, हमारे कान के अंदर तक आ जाता है और वहां जो भी वाइब्रेशन होता है हमारा कान पिकअप कर लेता है। लेकिन अगर हम ये आकाश जो हमारे कान तक आ रहा है और हमारे कान, इन दोनों का आपस में एक रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप पे फोकस करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, ध्यान लगाएंगे, समाधि में जाएंगे, तो हम वो कुछ सुनने लगेंगे जो कि हम कभी सुन नहीं सकते थे। कैसे देखते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन सांख्य फिलॉसफी में। As per Sankhya philosophy, our sense organ of ear, tanmatra of sound, power of hearing, and the gross element of akasha are related. मतलब हमारे कान जो है और हमारे तन्मात्रा, जहां पर की वो शक्ति, वो ऊर्जा है सुनने वाली, और ये जो आकाश है, इसका आपस में एक संबंध है। और जब हम इस पे इंटेंस कंसंट्रेशन करते हैं तो डिवाइन हियरिंग की पावर आ जाती है। एंड विथ समाधि द योगी एंटर्स द चिता विच इज ऑल परवेडिंग। जब योगी समाधि में जाता है तो वो चित्त को इंडिविजुअल लेवल से यूनिवर्सल लेवल पे ले जाता है, कॉस्मिक लेवल पे ले जाता है। उसका ईगो, अहंकार खत्म हो जाता है और वो भूल जाता है कि वो है एज एन इंडिविजुअल, और वो टोटलिटी में मर्ज हो जाता है। एंड देन व्हाट हैपेंस? देन ही इज एबल टू लिसन टू साउंड्स फ्रॉम एनीवेयर इन द कॉस्मोस। इट मे बी फ्रॉम अदर लोकास और realms, or it may be from any distance. Such a yogi can pick up a conversation between two people from a distance of maybe 5 kilometers. मान के चलिए 5 किलोमीटर दूर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो उनका जो वार्तालाप हो रहा है, उनका जो कन्वर्सेशन हो रहा है, एक योगी उसको पिक कर सकता है। कैसे ये काम करता है, ये थोड़ा इसमें डिटेल में जाते हैं, तब हमको बहुत क्लैरिटी आएगी। How does it happen? ऐसा noche. Okay, how does it happen? कैसे ये होता है? So when a yogi enters into an object with deep concentration and then enters samadhi, first of all he forgets who he is. वो भूल जाता है कि वो कौन है। Then he forgets the name of the object. वो जिस चीज पे concentrate किया हुआ रहता है वो उसका भी नाम भूल जाता है। He forgets the description of the object. उस ऑब्जेक्ट का कोई वर्णन उसके दिमाग में अब नहीं रहता है, वो भी चला जाता है। उसका माइंड जो है ना, वो ड्रॉप हो जाता है। उसको अभी समय का भी पता नहीं होता है, और वो कहाँ है, कौन सी जगह पे है, कौन से स्पेस में है, वो उसका भी उसको एहसास नहीं होता है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है, ये उसकी इंद्रियां, उसके सेंस ऑर्गन सेंस नहीं कर रही हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट है कुछ और तरीके से सेंस हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब माइंड ड्रॉप हो गया और सेंस ऑर्गन्स तो माइंड से कनेक्टेड थे, इंद्रियां तो मन से जुड़ी हुई रहती हैं, तो जब मन ही निकल गया पिक्चर से तो इंद्रियों का कोई काम ही नहीं है, इंद्रियां काम नहीं कर सकती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये योगी अभी भी उस वस्तु को, उस ऑब्जेक्ट को कैसे देख रहा है? वो उसको अपने तन्मात्राओं के माध्यम से देख रहा है, और उसके जो सटल पावर्स ऑफ सेंसिंग है एट द सब एटॉमिक लेवल, एट द एटॉमिक लेवल, अणु के लेवल पे वो उसको सेंस कर रहा है। और फर्दर कंसंट्रेट करने पे, फर्दर डीप जाने पे एक योगी और बैरियर तोड़ता है, और उसका चित्त जो है वो इंडिविजुअल चित्त से, जैसे मैंने पहले कहा, कॉस्मिक चित्त में मिल जाता है। नाउ द योगी's चित्त हैज क्रॉस्ड द बैरियर ऑफ द बॉडी। हमारा माइंड जनरली हमारे बॉडी के अंदर रहता है, और कभी कभी हम उसको बाहर ले जा सकते हैं, लेकिन इस केस में क्या होता है कि वो
बॉडी के सारे बैरियर्स को तोड़ देता है, फिजिकल बैरियर्स को तोड़ देता है, और इट्स प्रेजेंट ऑल ओवर द कॉस्मोस। ये जो सेंस ऑर्गन्स थे जो पहले बॉडी के आसपास लिमिटेड थे, अब उनका रेंज बढ़ जाता है। नाउ द योगी कैन सेंस अक्रॉस एनी डिस्टेंस and his power of sensation also knows no bounds. अब योगी के फिजिकल लिमिटेशन सेंस करने के खत्म हो गए, और ये सेम प्रिंसिपल पांचों इंद्रियों पे लागू होती है। मतलब जो मैंने बोला, डिवाइन हियरिंग, डिवाइन टच, डिवाइन साइट, डिवाइन टेस्ट, डिवाइन स्मेल। इसको और देखते हैं डिटेल में। डिवाइन टच, divine touch में as per Sankhya philosophy, the sense organ of skin, tanmatra of touch, power of touching, and gross element of vayu are related. अभी जब योगी वो करता है इंटेंस कंसंट्रेशन तो वो यूनिवर्सल चिता में चला जाता है, और ये चित्त जो है ये पंच महाभूतों से सूक्ष्म होता है। तो ये जो चित्त है ये धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पांचों से सूक्ष्म है। तो ये उनके अंदर चला जाता है और वहां जाके सेंस करके आता है। तो बाय दिस लॉजिक a yogi is able to touch objects anywhere in the creation, and the touch is so sensitive. He can read the past and future out of touching that object. क्योंकि हर ऑब्जेक्ट अपना कुछ वाइब्रेशन पिक करता रहता है, तो वो एक हिस्ट्री रहती है ऑब्जेक्ट में। तो जब हमारा टच वहां जाता है तो हम वो पिक कर लेते हैं। कुछ लोग हैं आज भी दुनिया में जो ये पावर यूज करते हैं। उनको कोई भी आप ऑब्जेक्ट दे दीजिए, वो टच करके आपको बता देंगे किसका ऑब्जेक्ट है, उसके साथ क्या क्या हुआ। तो योगी सिर्फ फिजिकल रेंज में नहीं करता है, वो कहीं पर भी जाके कर सकता है, एक जगह बैठे। डिवाइन साइट, एज पर सांख्य फिलॉसफी, आवर सेंस ऑर्गन ऑफ आई, तन्मात्रा ऑफ फॉर्म, फॉर्म मतलब रूप, पावर ऑफ सीइंग, एंड ग्रॉस एलिमेंट ऑफ अग्नि। तो ये चारों जुड़े हुए हैं। हमारी आंख, रूप, देखने की शक्ति और अग्नि। और जब इस पे वो समाधि करता है, इसके रिलेशनशिप पे, तो वापस उसका चित्त जो है वो यूनिवर्सल हो जाता है। नाउ हिज चित्त इज स्प्रेड इनसाइड लाइट एवरीवेयर। लाइट जहां जहां है उसके अंदर उसका चित्त है, क्योंकि वो लाइट से सटल है। अब उसको एक एबिलिटी मिल जाती है टू सी फ्रॉम अ डिस्टेंस। इसका एक बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है संजय महाभारत में। संजय महाभारत में उनको डिवाइन साइट था, जो कि उनको व्यास ने गिफ्ट किया था, तो ही कुड सी। साथ साथ में उनको डिवाइन हियरिंग भी थी, ही कुड हियर। तो वो जंग चल रही थी महाभारत की आपके कुरुक्षेत्र में, और वो बैठे थे हस्तिनापुर में, बट ही वॉज एबल टू पिक इंफॉर्मेशन बोथ विजुअल एंड ऑरल। मतलब आंख वाली भी और कान वाली भी। डिवाइन टेस्ट, सांख्य फिलॉसफी के हिसाब से ऑर्गन ऑफ टंग, तन्मात्रा ऑफ टेस्ट, पावर ऑफ टेस्टिंग एंड ग्रॉस एलिमेंट ऑफ वाटर, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। जो पंच महाभूतों में से जल है, उसका कनेक्शन हमारे जीभ से है, हमारे टंग से है, टेस्ट के पावर से है। और जब एक योगी इस पे ध्यान लगाता है, समाधि में जाता है, उसका चित्त फुल्ली एक्सपैंड हो जाता है, तब वो पाता है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट का टेस्ट कर सकता है विदाउट बीइंग फिजिकली प्रेजेंट देयर। उसकी जीभ उसके मुंह के अंदर है, लेकिन वो 5 किलोमीटर दूर क्या जलेबी बनी है उसका वो स्वाद चख के आपको बता देगा। ऐसा क्यों होता है? आप इसमें डिटेल में जाएंगे ना, आपको समझ में आएगा कि जो भी ये कॉम्बिनेशंस हैं, ये बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है। बहुत सोच समझ के ये डिफाइन किया है, और सेंस ऑर्गन
वो इंद्री का फंक्शन, वो तन मात्रा और वो पंच महाभूत जो उसके साथ जुड़ा हुआ है। अभी इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जैसे जल है, वाटर अपने आप में टेस्टलेस होता है, वाटर नेचुरली ओडरलेस होता है, वाटर नेचुरली कलरलेस होता है, और वाटर नेचुरली यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। कोई भी चीज आप पानी में डालेंगे वो धीरे धीरे गल जाती है, उसमें समय लग सकता है लेकिन वो गल जाती है। तो क्योंकि वाटर टेस्टलेस है और आप टेस्टलेसनेस पे ध्यान लगा रहे हैं, तो आपका मेंटल फैकल्टी इतना स्ट्रांग हो जाता है कि 0 एलिमेंट ऑफ टेस्ट में भी आप टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई चीज 5 किलोमीटर दूर है और उसमें से उसके सेंट के मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं और वो ड्रिफ्ट होके 5 किलोमीटर दूर तक मान के चलिए उस योगी के पास आ रहे हैं, तो वो एक अणु को टेस्ट करके वो योगी बता सकता है कि उसका टेस्ट क्या है। दैट इज द लेवल ऑफ बोलना चाहिए कि अकम्प्लिशमेंट्स दे गेट आउट ऑफ साधना, आउट ऑफ इंटेंस कॉन्सेंट्रेशन। डिवाइन स्मेल, एज पर सांख्य फिलॉसफी, यहां पर क्या जुड़े हुए आपस में? यहाँ पे सेंस ऑर्गन ऑफ नोज, नाक, तन्मात्रा ऑफ स्मेल, पावर ऑफ स्मेलिंग एंड ग्रॉस एलिमेंट ऑफ अर्थ, मतलब यहाँ पे पृथ्वी को पकड़ लिया गया है। अब आप पूछेंगे कि हमारे नाक का पृथ्वी से क्या संबंध है? तो यही संबंध पे ध्यान लगाना है। और जब आप इस संबंध पे ध्यान लगाने लगेंगे, गहराई में जाएंगे, ध्यान करेंगे, समाधि करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि जितने भी गंध हैं वो सब धरती पर है। और जब आप सारे गंधों पे ध्यान लगाना सीख जाएंगे, आप एक गंध को भी बाहर निकाल के पिक करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहां पर भी सेम चीज है, उसका चित्त एक्सपैंड हो जाता है, यूनिवर्सल हो जाता है, पूरे कॉस्मोस में चला जाता है, और कहीं पर भी उसको कोई भी चीज को स्मेल करना हो वो पिक कर लेता है। और इसी प्रकार उसकी सेंसिंग एबिलिटीज बॉडी से बाहर जाके यूनिवर्सल लेवल्स पे चली जाती है। वो बैठा धरती पे है लेकिन अगले लोक में क्या हो रहा है वो देख पा रहा है। वो बैठा धरती पे है लेकिन यहां से 100 गैलेक्सी दूर क्या आवाज हो रही है वो सुन पा रहा है। लोग कहते हैं कि साउंड जो है ना वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता है, साउंड को मीडियम चाहिए, साउंड को एयर चाहिए, तभी आवाज आती है। ये गलत है। नासा ने कुछ समय पहले सूरज के साउंड को पिक किया और कहते हैं वो साउंड जो पिक किया वो एक हमिंग साउंड है। और फिर ये सवाल उठा कि हमारे ऋषि मुनि जो ओम साउंड की बात करते हैं, जो भी एक तरह का हमिंग साउंड है, जिसको कि वो बोलते हैं कि ये क्रिएशन का साउंड है, तो क्या ये वाकई में है? अगर स्पेस में वैक्यूम नहीं है, 100% वैक्यूम कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है पूरे क्रिएशन में, कुछ क्लाउड के डस्ट पार्टिकल्स होंगे, कुछ ना कुछ मैटर जरूर होगा, लेकिन उनकी वाइब्रेशन इतनी लो लेवल पे है कि हमारे कान, फिजिकल कान, अपने नॉर्मल रेंज में नहीं सुन पाते। लेकिन अगर हम ये फैकल्टी डेवलप करते हैं, इस पे कंसंट्रेट करते हैं, तो हम स्पेस के साउंड्स भी पिक कर सकते हैं। यही इसकी ब्यूटी है। और भी मेथड्स हैं एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स को हासिल करने का, जिसको कि पतंजलि बोलते हैं अपने केवल्य वाले चैप्टर में, फर्स्ट सूत्र में। वो कहते हैं कि 4 मेथड क्या हैं। एक है बाय बर्थ, बाय जन्म, दूसरा है बाय ड्रग्स, औषधि, तीसरा है बाय मंत्र, और चौथा है बाय तपस्या। कुछ लोगों को पिछले जन्मों के कार्मिक अकाउंट ऐसा रहता है कि वो कुछ सिद्धियां लेके पैदा होते हैं, तो वो जन्म का होता है उनका। और कुछ लोग जो है औषधि के माध्यम से
अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ाते हैं। तो यहां पे पतंजलि बोलते हैं कि देयर आर सर्टेन हर्ब्स एंड ड्रग्स थ्रू व्हिच वन कैन अटेन दीस स्टेट्स टेम्पररीली। टेम्पररीली आपको मिल सकता है। असुर जो थे, राक्षस जो थे, वो एलिक्सर यूज करते थे, कुछ कॉन्कॉक्शंस यूज करते थे, और जो देव थे, देवता लोग, वो सोम रस का प्रयोग करते थे। मॉडर्न डे में भी ड्रग्स अवेलेबल है फॉर एक्स्ट्रा सेंसरी परफॉर्मेंस। आप जाके गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा। आईसाइट इंप्रूव करने के लिए, हियरिंग इंप्रूव करने के लिए, स्मेलिंग इंप्रूव करने के लिए, ऑल ड्रग्स आर आउट देयर। मंत्र जो है, mantra has been a very ancient method practiced in our country, and even today people practice with good effect. तो मैं कुछ रिसर्च कर रहा था तो मुझे मिला कि सूर्य मंत्र, अगर सूर्य मंत्र का आप जाप करते हैं तो आपकी जो आईसाइट है उसमें ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट आ जाता है, पावर ऑफ साइट में। और भी मंत्र थे, 4-5 मंत्र थे, मैंने कभी नाम नहीं सुना था इसलिए मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं, बट आप गूगल करेंगे आपको बहुत कुछ मिलेगा। तपस्या, तपस्या again has been an ancient method to force the body into rigorous discipline over long periods of time. But tapasya gives extraordinary powers to the practitioner. जो भी तपस करता है, तपस्या करता है, तपस्वी होता है, उसको कुछ अद्भुत शक्तियां आ जाती हैं। और ये ताज्जुब की बात ये है कि जो ज्ञान मार्ग में रहते हैं उनको सिद्धियां अधिकतर नहीं आती हैं, लेकिन जो मंत्रों का जाप करते हैं, जो योग करते हैं, जो तपस्या करते हैं, उनको सिद्धियां आती हैं, उनको ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स आते हैं। आज के जमाने में इन पावर्स के लिए क्या शब्द यूज किए जाते हैं? मैंने ये भी रिसर्च किया कि वेस्टर्न साइंस इसके बारे में क्या बोलती है। वो एक्नॉलेज करती है कि ये पावर्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उस लेवल की नहीं जिस लेवल पे योगीज बात करते हैं, बट माइन्यूट अमाउंट्स में, जो कि उनके लैब्स में टेस्टेड है। तो ये 5 जो उन्होंने डिफाइन किए हैं, जो नाम दिए हैं, मैं रीड आउट करता हूं। पहला है क्लैरवॉयंस। क्लैरवॉयंस मींस क्लियर विजन, आपको साफ दिखता है समय में, आगे पीछे, फ्यूचर में, पास्ट में, दूर में। क्लियर ऑडियंस, आपको क्लियर सुनाई देता है, आपको मरे हुए लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं, आपको जो बच्चे पैदा नहीं हुए वूम में हैं उनकी आवाजें सुनाई देती हैं। इस तरह के मतलब अद्भुत अद्भुत चीजें होती है। क्लियर सेंट, क्लियर स्मेल, आपको क्लियरली स्मेल करने की एबिलिटी आ जाती है। आप दूर का स्मेल कर सकते हैं, पुराने समय का स्मेल कर सकते हैं, नए समय का आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्लियर गस्टेंस, ये एक नया शब्द है। क्लियर गस्टेंस मींस क्लियर टेस्ट, आपकी टेस्टिंग एबिलिटी सुपर नॉर्मल रहती है। तो मेरे माइंड में आया प्रॉब्ली जो लोग टी टेस्टिंग करते हैं, वाइन टेस्टिंग करते हैं, उनकी एबिलिटीज बहुत सुपर फाइन लेवल पे रहती है। क्लियर टेंजेंसी, क्लियर टच, जैसे मैंने पहले बोला कि इन लोगों में ये पावर रहता है कि इनको कोई भी ऑब्जेक्ट दे दीजिए, वो सिर्फ छू के आपको उसकी हिस्ट्री बता देंगे, और छू के ये बता देंगे कि ये जिसका है उसका भविष्य क्या है। So you will find the above listed as psychic powers. वेस्टर्न वर्ल्ड में इनको साइकिक पावर बोलते हैं, और जिनको ये पावर रहता है उनको साइकिक बोलते हैं। और ये उनके कल्चर का प्रोमिनेंट हिस्सा है, उनके लाइफस्टाइल का भी प्रोमिनेंट हिस्सा है। एंड देयर आर फ्यू पॉपुलर टीवी शोज वेयर साइकिक्स हैव प्लेड अ मेजर रोल। उनके लाइफ के अराउंड, उनके एबिलिटीज के अराउंड शोज हैं, सीरियल्स हैं। सो इन कंक्लूजन, वी सॉ बाय intense concentration and samadhi on the relationship between the 5 sense organs and its respective tanmatras and the gross elements, panch mahabhut jo hai unke jude hue, our yogis would develop these extra sensory powers, and the mechanism by which these powers are obtained is simple, but it requires sadhana and is doable. We naturally have these extrasensory powers in varying amounts, but it varies widely in power from person to person. हमारे अंदर भी कुछ प्रकार की शक्तियां
रहती हैं, लेकिन वो अलग अलग लेवल्स पे रहती हैं। जनरली देखा गया है कि जो बच्चे यंग रहते हैं उनमें कुछ पावर्स रहते हैं, वो एज के साथ चले जाते हैं, घट जाते हैं। There are other ways of acquiring these powers through herbs, drugs, mantra chanting, and tapasya. Our human powers are not limited to our physical body, but can go much beyond. हमारी जो इंसान की शक्तियां हैं, मानव शक्तियां हैं, वो सिर्फ हमारे शरीर तक केंद्रित नहीं है, हमारे इंद्रियों की शक्ति शरीर तक केंद्रित नहीं है, लेकिन इसके भी बहुत बहुत दूर तक जा सकती है अगर हम योग के मार्ग पे चलेंगे, जैसा कि पतंजलि के योग सूत्रों में बताया गया है। थैंक यू, धन्यवाद और नमस्कार।